माता जी बोली, लप्पू रंगीला जी बोले और अब लप्पी का भी मुंह खुल चुका है। लप्पी भी भाई लोगों को धमकी दे रही है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं बोलना शुरू करूंगी। और जब हम लोग बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि सब नीचे गिर जाते हैं। रे पगल चट्टी, वो तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग ऐसा बोलते हो कि सब लोग नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि तुम लोग काम ही नीचे गिरने वाले करते हो। तो दोस्तों, आज लबड़ी का पगलचट्टी का वीडियो आता है कि भाई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं 2-4 दिनों से देख रही हूँ कि मैं जब से बेंगलोर से आई हूँ लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। जब हमारे बीच झगड़े थे, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, तो लोग चाहते थे कि हम दोनों साथ हो जाएं। लेकिन जब हम दोनों अब साथ हो गए तो वही लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज समझ में नहीं आता है कि इस पगलचट्टी को ये कौन समझाए कि भाई तुम दोनों साथ में रहो, तुम दोनों इकट्ठे रहो। इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुम्हारे घूमने से, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर, इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा? तुम बोली हम जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, पूरा केरल कवर करेंगे, हमारा 10 दिन का टूर था। तुम जब अचानक आई, तुम जब अपने ही वीडियो बना के डाली कि भाई मुझे अचानक जाना पड़ा, तो तुम्हारे ही जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर, जो तुम्हें प्यार करती है, उन लोगों के ही सवाल थे कि आखिर क्यों, आखिर अचानक आप क्यों जा रही हैं। तो भाई तुम्हारे ही ऑडियंस जब तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम तिलमिला जा रही हो। तो ये पगलचट्टी जो है ये आई है आज लोगों को धमकाने कि भाई मेरे बारे में अगर कोई बात करेगा तो अब उसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी तुम छोड़ती कब हो? तुम लड़ने आती हो, नहीं तो तुम्हारी सास लड़ने आती है, नहीं तो तुम्हारा वो जो चोमू टाइप शकल वाला हस्बैंड है वो आता है भौंकने। तो आज आई है पगलचट्टी कि भाई मैं 11 दिनों के लिए गई थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना पड़ा और मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं क्यों आई। उसके बाद ये पगलचट्टी कहती है कि भाई हम लोग के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मेरे लिए आसान नहीं था, मेरे साथ जो हुआ मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो दोस्तों, आप लोग एक बात बताइए कि कोई इंसान ये सोचता है क्या कि मेरे पति का अफेयर कहीं और चल रहा होगा? ऐसा किसी को ख्याल आता है? कोई सपना कोई सोचता है ऐसे? मतलब क्या ही बोलती है, इसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ये पगलचट्टी जो है क्या कहती है कि एक कोई है जिनको कोई नहीं जानता था और वो हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ी और जानबूझ के मतलब मेरे हस्बैंड को उकसा रही हैं। तुम्हारे हस्बैंड के पीछे कोई उकसा नहीं रही हैं और तुम्हारे हस्बैंड को लेके जो भी रिएक्शन बन रहा है, वो तुम्हारे हस्बैंड का करतूत है। वो जैसा वो इंसान किया है वो लोग उसको वही सुना रहे हैं। और तुम अगर बोलने आओगी तो तुमको क्या लग रहा है कि लोग तुम्हारा यहाँ पे मतलब अक्षत चंदन से स्वागत करेंगे कि सब तुम्हारे लिए यहाँ पे गोबर वाले चप्पल रखे हुए हैं? तुमको अगर बोलने आता है तो रिएक्शन वाले को भी बोलने आता है। तुम कह रही हो कि अपने अपने शक्ल दिखा के ब्लॉग बनाओ, अपनी शक्ल दिखा, तो क्या तुमको लगता है कि जो रिएक्शन देने आता है वो तुम्हारा शक्ल लगा के रिएक्शन देता है? क्यों खुद अपने ही शक्ल दिखा के रिएक्शन दे रहा है? पता नहीं पगलचट्टी क्या बोलती है, इसको लगता है कि खुद कोई सेंस ही नहीं। और कह रही है वो बहुत जल्द आएंगे वीडियो में और जब आएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? लोग उसका इंतजार कर रहा है कि लपुआ कब आएगा। लोग उसके लिए आरती का थाल लेके खड़ा है यहाँ लाइन में कि जब वो आएगा तो हम लोग उसका आरती मंगल करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। काहे खुश हो जाएंगे? क्या है वो? भगवान है वो जो खुश हो जाएंगे? अरे तुम खुशी मनाओ। हाँ, और कह रही है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए। सही बात है, जो हुआ तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अगर नेहा आशीष तिवारी तुम्हारे पति के पिछवाड़े पे लात नहीं मारती तो शायद वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आता और उसके बाद तुम ऐसे ही रह जाती नाटक करते हुए। तुम्हारे लिए तो सच में अच्छा हुआ कि आज तुम सेलिब्रिटी बनी हुई हो। खुद को तो तुम बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रिटी समझो। मेरे नाम से मेरे ही पीछे क्या हो तुम, जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ है। इस भ्रम से तुम बाहर निकलो। लोग तुम्हारी करतूतों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम जो पागलपंथी दिखाती हो, जो एटीट्यूड दिखाती हो, एरोगेंस जो दिखाती हो, जो पगलचट टाइप हरकत करती हो, उसके पीछे कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। इस भ्रम से तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
उसके बाद क्या कह रही है ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ना कुछ लोग हैं जो हमसे उलझना चाह रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। तुम लोग से कौन उलझने जाएगा भाई, कीचड़ हो तुम लोगों से कोई उलझने नहीं जाता है। तुम लोग जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हो लोगों को पकड़ पकड़ के, ये काम तुम्हारा है। और तुम लोग इतने बौखलाए हुए हो क्योंकि भाई तुम्हारा जो स्क्रिप्ट था ना, जो तुम्हारा जो चोमू टाइप शकल वाला हस्बैंड जो स्क्रिप्ट लिखा था, और कहीं ना कहीं ऑडियंस और रिएक्शन वाले तुम्हारे पति के स्क्रिप्ट को ना खराब कर दिए, और इसी कारण से तुम लोग काफी बौखलाए हुए हो। उधर तुम्हारा हस्बैंड जो कल लाइव आया था, जिसमें लाइव में वो औरतों को गाली दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था, रिएक्शन वाले को गाली दे रहा था, और जब डिलीट हो गया तो ये क्या कह रही है पगल चट्टी कि भाई गाइज हम इसलिए डिलीट कर दिए क्योंकि हम अपने मतलब कि एक आईडी पे गलत चीज नहीं रख सकते थे। क्यों? गलत बोल सकती हो और गलत रख नहीं सकती हो। जब गलत बोल रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो गलत चीज है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पति को तुम्हारा ही ऑडियंस उस लाइव में इतना लथार रहा था ना, इतने कमेंट्स कर रहा था, कोई चर्सी बोल रहा था, कोई बोल रहा था नशे में हो क्या, इसलिए तुम लोग ये कमेंट डिलीट कर दिए। तो ये जो ऑडियंस का जो सी बनाना बंद कर दो, बहुत सी काट ली है ऑडियंस का, तो अब सबको समझ में आ चुका है। तो बहन इस टाइप का जो है ना अपना दिखाना कि हाँ हम बहुत ज्यादा, और क्या कह रही हो कि अब बोलोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा तुम लोग को। तुम लोग ऐसे कौन सा छोड़ते हो? तुम लोग कहाँ छोड़ते हो? तुम लोग अपने परिवार में तो किसी को छोड़ते ही नहीं हो। तुम लोग तो पहले आपस में ही कंट्रोवर्सियां करते हो, तो तुम बाहर वाले को क्या छोड़ोगे? अब तुम्हारे घर में लड़ने के लिए आदमी कम पड़ गए हैं, इसलिए अब तुम लोग बाहर ढूंढ रहे हो। तो इसलिए ना ये जो दिखावा करती हो ये बंद कर दो। और हाँ, मैडम को बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि भाई तुम्हारा जो पति है ना, तुम्हारा पति वो कंट्रोवर्सी का जननी है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना बेटर है। सोचो, और क्यों? और ये तुम्हारी ही ऑडियंस कह रही है कि भाई जो तुम दूसरे से कंट्रोवर्सी खेलने में लगे हो ना, अपने पति पे ध्यान दो। और ये क्या कह रही है कि अपनी, जब इसकी बहन को लेके लोग मतलब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अपनी बहन को तुम किट्टो के घर क्यों छोड़ के आई है, तो कह रही है किट्टो भी मेरी फैमिली है। अच्छा, किट्टो भी तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम अपनी बहन को उसके घर 10 दिन से छोड़ के आई हो। और एक तो एक नंबर की ये झुट्ठी है, लबड़ी। पहले जब इसकी बहन अंबाला में थी तो ये बोली कि इसको हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इसका इलाज करवाना है, ये इलाज करवाएगी। इसकी बहन का हाथ जल गया था चावल मार पसाने में, तब तो ये अपनी बहन को डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गई, और कह रही है कि हम उसको इलाज के लिए रखे थे। और अब क्या कह रही है कि अंबाला में इलाज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बार बार चंडीगढ़ जाना पड़ता, तो हम किट्टो के घर रखे, किट्टो इसका इलाज करवा देगी। क्यों? किट्टो तुम्हारी बहन का इलाज क्यों करवाएगी? तुम उसकी बहन हो कि किट्टो उसकी बहन? और जब इसको लोग कमेंट कर रहे हैं, जब इसको गालियां दे रहे हैं, तो कह रही है कि किट्टो भी हमारी फैमिली है। वाह, मतलब किट्टो भी इनकी फैमिली है। पहले जगत दीदी इनकी फैमिली थी, जगत दीदी इनकी जो भी थी, नेहा दीदी इनकी फैमिली थी, और जब नेहा दीदी के इज्जत का मटिया पलीद ये लोग कर चुके तो अब किट्टो इनकी फैमिली बन चुकी है। तो वो दिन दूर नहीं है गाइस जब किट्टो के साथ भी ये लोग सेम कंट्रोवर्सी करेगा, क्योंकि ये लोग के जीन में, मतलब खून में जो होता है ना, जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये ऐसे घटिया टाइप लोग हैं, इनकी बातें ही बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाकी कुछ नहीं है। और हाँ, बोल रही है 2-3 दिन में वो आएंगे। हाँ, तो आएंगे क्या? वो विदेश गए हुए हैं। माता जी जैसे बोल रही थी कि भाई मेरा बेटा तो गया हुआ है विदेश मेरे मैरिज एनिवर्सरी के लिए साड़ी खरीदने। और इनके ही चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए हैं, जो मैं एक आध कमेंट्स आपको इसमें लगा दूंगी। आप लोग देखिएगा कि किस टाइप से लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये जो इनको कमेंट्स करते हैं ना, जो ऑडियंस, उनके बारे में नहीं बोलते। ये लोग किसको टारगेट करते हैं? रिएक्शन चैनल वाले को, क्योंकि इनको पता है कि भाई रिएक्शन चैनल वाले को के ही थ्रू हम ऑडियंस को भी गालियां दे सकते हैं। कल के लाइव में जो लाइव डिलीट किया गया, प्राइवेट किया गया, उस लाइव में लप्पू रंगीला अपने ऑडियंस को गाली दे रहे थे, उनके खानदान तक पे जा रहे थे। और ये लोग अब यही करेंगे क्योंकि इनके पास खुद का कोई कंटेंट नहीं बचा। बाकी ये जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसको ऑडियंस और रिएक्शन वाले उसको सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन वाले के साथ।
क्योंकि ऑडियंस से तो ये लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस के बल पे ही हम आज दाल रोटी खा रहे हैं, तो उसको तो ये डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन वाले को टारगेट करके ऑडियंस को सुना रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। कितने को आप जवाब देंगी? और कह रही एक बार जो गलती होता है वो भाई एक बार जो गलती होता है उस गलती पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग जो रोज रोज गलती करके और दूसरे को जो टारगेट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैडम आप तो प्रवचन ना ही दें तो ज्यादा बढ़िया है। आप जो ज्ञान की देवी बनी हुई है ना, ये ज्ञान अपने पति को दीजिए, आपके काम आएगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर है। और बाकी जो रिएक्शन वाले का दाल रोटी कैसे चल रहा है, आप भगवान नहीं है। रिएक्शन वाले अपना क्या करेंगे, और ये जो फेस वैल्यू की बात आप कर रही है ना, तो आपका ही फेस बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा लोग उसको देखने के लिए, और रिएक्शन वाले के भी चैनल पे लोग आते हैं उनकी बातें सुनने। जब रिएक्शन वाले आपको गालियां देते हैं ना, तो लोग आते हैं उनको अप्रिशिएट करने कि बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, उस लप्पू रंगीला को गाली दीजिए। तो आप सोचिए कि इस रिएक्शन वाले के चैनल को भी लोग पसंद करते हैं। और आप जैसे अपना काम कर रही है ना, कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, अपना ब्लॉग बनाते, अपने घर के चीजों को दिखाते, तो रिएक्शन वाले भी अपना ही काम कर रहे हैं। तो आप जैसे आपको कोई रोक नहीं सकता है गंदगी फैलाने से, तो ऐसे रिएक्शन वाले को कोई रोक नहीं सकता है आपकी गंदगी बताने से। तो ये वाला जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कहीं और दीजिएगा। और ये जो झूठ 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 का जो है ना, और हाँ, अब मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बाहर वाले की बातें नहीं सुनना है, बस अपने परिवार वाले की बातें सुननी है। भाई आपको बाहर वाला कोई बात भी बोलने नहीं जा रहा है, लेकिन जो आप गंदगी फैलाते हो, जो चीजें आप दिखाते हो, जो बोलते हो, तो उस पे ही ऑडियंस सवाल बस खड़ा करती है, उस पे ही रिएक्शन वाले। और रिएक्शन वाले भी तब सवाल खड़ा करते हैं जब आपके पहला सवाल आपके ऑडियंस का होता है। आप कभी अपना कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती हैं कि आपके कमेंट सेक्शन में आपके ही ऑडियंस आपको किस टाइप से गालियां देके जाता है? और वो जो 2-4 लोग जो आपके मतलब सब्सक्राइबर हैं, या फिर आप ही का जो फेक अकाउंट है जो आपको अप्रिशिएट करता है, बहुत बढ़िया दिद्दू, बहुत बढ़िया दिद्दू, आप बहुत अच्छा करिए, आप अपने लाइफ में खुश रहिए, नेगेटिव कमेंट्स मत लीजिए। तो आप जब ध्यान नहीं दे रही हैं कि हमको ध्यान नहीं देना है नेगेटिव कमेंट्स पे, तो फिर बार बार मुंह उठा के भौंकने क्यों चली आती है? मत दीजिए ना ध्यान, आप करते रहिए जो आपको करना है। तो रिएक्शन वाले को भी बोलने दीजिए जो बोलना है। उसके बाद मैं बताती हूँ ये क्या बोली है। ने रिएक्शन वाले को टारगेट किया, और किसको टारगेट कर रही है आप लोग सबको समझ में आ रहा है कि ये दीप्ति जी को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि वही इनके पति को ठरकुल्ला ठरकुल्ला से बुलाती है। और ये कह रही है कि हम लोग से मत उलझिए, नहीं तो हम लोग से जब उलझिएगा ना, तो हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं, नहीं बोलते तो नहीं बोलते, और बोलते हैं ना तो बहुत नीचे लेवल तक गिर के बोलते हैं। भौजी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे ऑडियंस को पता है, पूरे वाईटी पे सबको पता है कि आप कितना लेवल गिरा के आप लोग बात करते हैं। आपका पति कितना लेवल गिरा के, आपकी सासू माँ कितना लेवल गिरा के बात करती हैं। तो आप लोग इसी सब चीज के लिए तो वाईटी पे हैं। आपको लगता है ना कि आप सेलिब्रिटी हैं, किस चीज से आप फेमस है आपको पता है ना, कि आप कंट्रोवर्सी करके फेमस हुई हैं, आप किसी का औरत की इज्जत का धजिया उड़ा के फेमस हुई हैं। तो अपना जो ये ताज जो है ना, जिसको आपको लगता है कि भाई हम बहुत बड़े लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, तो ये चीजें ना थोड़ा आप झांक लीजिएगा। और आप जैसे अपना काम करते हैं तो बाकी सब भी यहाँ अपना ही काम करते हैं। इसके बाद इनका कहना है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप निशा को सपोर्ट कीजिए। मैं निशा को नहीं चाहती हूँ कि निशा वाईटी पे आए, निशा को मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ निशा सोशल मीडिया से दूर रहे, उसका पढ़ाई लिखाई है। निशा सोशल मीडिया से दूर है, उसका पढ़ाई लिखाई है। अरे आपकी माँ तक रील्स बनाती हैं, आपकी माँ के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे 35,000 फॉलोअर हैं। आपकी निशा भी मेसो का प्रमोशन करती है, आपकी निशा का भी इंस्टाग्राम पे प्रमोशन होता है। और निशा का कौन सा पढ़ाई है? 2 महीने से आपकी निशा आपके घर में, किट्टो के घर में इधर उधर घूम रही है। कहाँ निशा पढ़ाई करती है? निशा भी आपके तरह पढ़ाई करती है, जैसे आप मेडिकल की स्टूडेंट थी। और आपको ये भी नहीं पता कि फेनाइल में कौन सा, फेनाइल में फ्लेवर होता है या फ्रेग्रेंस होता है। तो आप भी, निशा भी आपकी तरह ही पढ़ाई कर रही है।
और कह रही है मैं चाहती हूँ निशा सोशल मीडिया से दूर रहे। क्यों निशा सोशल मीडिया से दूर रहे भाई? क्यों? निशा को तो सबसे ज्यादा जरूरत है सोशल मीडिया की, क्योंकि अगर निशा अर्न करेगी तो हो सकता है कि आपके फैमिली का लाइफ थोड़ा बेहतर हो जाए। आप तो कमा रही हैं, आप तो इतने गंदगी परोसने के बाद भी आप और आपका परिवार सोशल मीडिया से दूर नहीं हो रहा है, फिर निशा क्यों दूर हो? तो भौजी ये दोगली वाली जो बात है ना, वो आप ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जब बोलती है ना और ज्ञान देती है ना तो लोग ना सर पकड़ के बैठ जाता है और उसको अंदर से बहुत खुन्नस आता है और उसको मन करता है ना कि आपको ना दे गोबर वाला चप्पल। तो पगल चट वाला दिमाग आपके पास है और आप अपने हस्बैंड के हाथ की कठपुतली बनी हुई हैं, तो वैसा चोमू जैसा शकल वाला पति आपको मुबारक हो। और जो आप जिस लेडी की बात कर रही हैं कि हम बोलेंगे तो बहुत खराब बोलेंगे, तो वो भी आपसे कम नहीं है। आप एक बार उलझ के तो देखिए। इतना आपके हस्बैंड को ठरकुल्ला बोलिया, बहुत लीगल एक्शन, तो वो तो ओपन चैलेंज दे रही थी कि जाके करो लीगल एक्शन, हम तैयार हैं। तो यहाँ पे आके ना सब ब्लॉग बनाने के लिए भौंक के मत जाइए, क्योंकि आप लोग बस यही कर रहे हैं। अब आपके व्यूज कम आ रहे हैं क्योंकि अब तो आपको कोई जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो सक्सेस हो नहीं रहा है, तो आप कंट्रोवर्सी अब कर रहे हैं रिएक्शन वाले के साथ, ऑडियंस के साथ, ताकि आपके व्यूज आए। तो चलिए गाइस, ये पगल चट्टी तो सुधरने वाली नहीं है। देखते हैं ये कितना नीचे लेवल और गिराएगी। बोल रही अभी हम और नीचे अपना लेवल गिराएंगे, और बाकी जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।